शुरू से ही विवादों में रही जिला परिषद कैथल की मंगलवार को निर्धारित बैठक नहीं हो पाई। जब दोनों पक्षों के जिला पार्षद व अनेकों विभागों के अधिकारी बैठक के लिए पहुंच गए तो पता चला कि ऐन मौके पर एडीसी अवकाश पर चली गई है। इस कारण बैठक को रद्द कर दिया गया है। बैठक के रद्द होने पर जिला परिषद अध्यक्ष ने जहां प्रशासन पर सवाल उठाए, वहीं भाजपाई पार्षदों ने आरोप लगाया कि जिला परिषद अध्यक्ष ने ही बैठक रद्द करवाई है। बैठक के लिए पहुंचे पार्षदों ने जिला परिषद में खरीद घोटाले की आवाज भी उठाई, जिस पर अध्यक्ष ने जवाब भी दिए। वहीं जिला पार्षद प्रतिनिधि विकास तंवर सहित कई पार्षद वार्ड की समस्याओं को लेकर पहुंचे और बैठक न होने को गलत बताया। देखिए दोनों पक्षों ने क्या कहा। हमें भी 11 बजे एक लेटर प्राप्त हुआ जिसमें सीओ जिला परिषद की तरफ से और डिप्टी सीओ ने उस लेटर को मार करके हमारे पास भेजे कि आज की मीटिंग सीओ जिला परिषद की निजी व्यवस्था होने के कारण स्थगित कर दी गई है और जिसके हम कठोर विरोध भी करते हैं, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र कहीं ना कहीं चेयरमैन जिला परिषद का होता है मीटिंग बुलाने का, और अगर कोई ऐसी बात होती है उसको मीटिंग कैंसिल करने का। हमने इस संदर्भ में मैडम से, सीईओ मैडम से भी बार बार कॉल करके संपर्क करने की कोशिश करी कि अगर आप कहीं ना कहीं व्यस्त है तो आप किसी की ड्यूटी लगाएं, किसी अन्य अधिकारी को भेजें ताकि हमारी मीटिंग कंटिन्यू हो सके। उसके बाद मैंने डीसी साहब को भी कॉल करके संपर्क करने की कोशिश करी तो वहाँ भी मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तो यही आज की हमारी स्थिति है। तो एक्ट के अनुसार क्या कोई जो सीईओ है वो मीटिंग स्थगित कर सकता है, क्या कुछ कानून का? देखिए, इस बारे में हमने हमारे जो वकील साथी हैं उनसे भी सलाह मशवरा किया है और कहीं ना कहीं हमने भी एक्ट में पढ़ा है कि भाई ये अधिकार कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे चेयरमैन जिला परिषद का होता है, यानी मेरा होता है। तो उन्होंने जो मीटिंग कैंसिल किया वो सरासर गलत है। हमारे सारे साथी हैं, चाहे वो इसमें जो भी साथी आज यहाँ बैठे हैं और भी अन्य साथी, सारे इसके पक्ष में है कि आज हमारी मीटिंग कराई जानी थी। तो मैंने डिप्टी सीईओ मैडम से भी बात की कि अगर सीईओ मैडम बिजी है तो आप आए, हम मीटिंग करते हैं। तो लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जो अधिकारी जानबूझ के नहीं पहुंचे उस कार्रवाई आपके द्वारा को पत्र से किया जाएगा। देखिए, इसमें हम प्रॉपर बात करके जो भी लीगल, हम जो भी इस पे चाहे सरकार से बात करनी है या अन्य अधिकारियों से जो भी कार्रवाई होगी हम कोशिश करेंगे वो कार्रवाई करने का। भाजपा समर्पित पार्षदों का कहना है कि आपने जो है ये मीटिंग कैंसिल की है। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरी तरफ से मीटिंग कैंसिल करने का अगर आपको कोई कहीं मिला है तो वो मेरे को जरूर दें। मीटिंग हॉल में बैठे हैं और हम मीटिंग हॉल में बैठे हैं, उन पार्षदों से भी कहता हूँ कि वो आए, और सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं, वो उनको बुलाएं और मीटिंग करवाएं। कुछ समय इलेक्शन में 3-4 महीने हमारे इलेक्शन में निकल गए। जैसे इलेक्शन खत्म हुए हमने तुरंत मीटिंग निकाल के प्रयास किया कि जितने भी विकास कार्य हैं वो व्यवस्थित रूप से लगातार चलें और लोगों का विकास उन तक पहुंचे। लेकिन इसके पीछे किसकी मंशा है, हम जल्द से जल्द उसका भी खुलासा करने का प्रयास करें। चेयरमैन साहब, सफाई घोटाले के बाद जो है सामान खरीद का घोटाला सामने आया है 5 करोड़ का, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ऐसी बात आपके सामने आई है, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई घोटाला हमने देखा नहीं। और सामान खरीद आप गांव-गांव जाके हम आपको लिस्ट दे देते हैं जो जो सामान हमने खरीदा है और प्रॉपर टेंडर प्रक्रिया के अनुसार हमने उसकी खरीद करी है। अगर टेंडर प्रक्रिया में भी घोटाला है तो इसकी तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार लेगी, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया को शुरू करने में सारा सरकार का अहम रोल है। बाजार कीमत से भी ज्यादा के जो है खरीदे गए हैं कई सामान जो है, उसको लेकर क्या? देखिए, सारे के सारे सरकार के द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं और सरकार के ही एक व्यवस्था है जैम पोर्टल, उसके अनुसार सारे जिलों में जो सामान की खरीद हो रही है, जो भी पार्षदों से डिमांड आती है, उन्हीं सेम रेटों पे जो अन्य डिस्ट्रिक्टों से रेट लेके और सरकार के रेट लेके हमने खरीदने का काम किया। अगर इसमें बात आती है कि हमने महंगे रेटों पे खरीदी है तो मैं आपको कुछ दिन बाद इनवाइट करूंगा। जैसे ही गांवों में हमने 35 गांवों की लाइटें थी वो लगाने का हम काम करेंगे। तो अगर उन लाइटों का रेट हम देखें, सरकार के द्वारा उन लाइटों को खरीद करके हमारे पास भेजा गया, जिनकी मार्केट वैल्यू मात्र 1100-1200 रुपये है, उनको हमें 5500 रुपये में खरीद करके सरकार ने दिया है। अब इस बात पे भी कोई जवाब मांगे सरकार से। देखिए, जिन भी वार्डों से, जिन साथियों से, पार्षद से मेरे पास कामों की लिस्ट आई है, हमने वो सारे काम सारे वार्डों में करवाए हैं। अगर कोई हमें आगे लिस्ट नहीं देगा,
वो तो उनके वार्ड का और उनकी जिम्मेवारी है, वो आके मेरे को लिस्ट दें। अगर कोई पार्षद ये सबूत कराता है कि मैंने चेयरमैन को लिस्ट दी है और वो काम नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेवारी मेरी बनती है। तो आगामी बैठक सर कब होगी, क्या कुछ एजेंडा तैयार किया था आपकी बार? देखिए, एजेंडा जो भी था हमारी पिछले मीटिंग की पुष्टि थी, अन्य जो भी ग्रांट हमें आज तक मिली है उसको हमने, जो हमारी पहले भी एक सोच रही है कि 21 के 21 वार्डों में उसको सम्मान वितरित करना है, उसी दिशा में हमारी ये मीटिंग थी कि जो भी ग्रांट हमें शायद 1 करोड़ के आसपास हमें ग्रांट उसका मिला है, तो उसको भी हमने यही सोचा था कि हम समान रूप से सभी वार्डों में बराबर उसको वितरित करेंगे और वही हमारा एजेंडा था। और आगे भी निरंतर जब भी मीटिंग होगी, जल्द से जल्द इस मीटिंग को हम चाहे हफ्ते में 10 दिन में बात करके अधिकारियों से इस मीटिंग को दोबारा करवाने का प्रयास करेंगे। जब भी मीटिंग होगी तब भी हम सभी वार्डों में ग्रांट को बराबर वितरित करेंगे। देखिए, हमारे सभी साथी 10:30 बजे इकट्ठे थे, तो हमारे जो जिला परिषद का ग्रुप है उसमें मैसेज आया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एडीसी मैडम आज नहीं पहुंच पाई, जिस कारणों से ये मीटिंग स्थगित की जाती है और मतलब स्थगित का अगले किसी डेट में मीटिंग होगी। तो एडीसी मैडम का कुछ क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, हम यहाँ के जिला परिषद ने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पास वहाँ से कॉल आया है कि ये मीटिंग स्थगित कर दी, अगली डेट दी जाएगी। तो क्या कुछ विकास के एजेंडे थे जो मीटिंग न होने के कारण बोलते हैं? देखिए, हमने कई बार, हमारे जो साथी बैठे हैं, आप रिटर्न में यहाँ से जिला परिषद से भी निकाल सकते हैं, हमारे 15 साथियों ने रिटर्न में यहाँ पे एप्लीकेशन मीटिंग करवाने के लिए थी। और जब लंबे समय से मीटिंग ना हो, विकास कार्य बाधित होते हैं। और सिर्फ जो फंड के कार्य होते हैं उसके अलावा भी जो एडमिनिस्ट्रेशन से कार्य होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी से संबंधित है, पब्लिक हेल्थ से संबंधित है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, वो सब कार्य हम लिख के लेके आए थे। सभी साथी अपने कार्य जो समस्याएं हैं वो सब लिख के लेके आए थे। और जो पिछले हमने हाउस में जो मीटिंग में पास किया था सबको बराबर रूप से फंड देने का, उसमें भी सिर्फ 1 या 2 वार्डों में काम हुए हैं। बाकी सभी वार्डों के काम किसी ठेकेदार की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, किसी एसडीओ को बोल दिया गया चेयरमैन के एंड से कि अभी काम नहीं करना, अभी एस्टिमेट नहीं बनाने, वो सब अभी तक लंबित थे। हम आज वो विषय लिख के लेके आए थे कि उन जो लंबित विषय है, जब सबको बराबर फंड वितरित हुआ है, सभी वार्डों में बराबर विकास होना चाहिए, तो वो सब लिख के लेके आए थे। जी बिल्कुल, हमने एंटी करप्शन में भी इसका पंकज नैन जी को पंचकुला जाके दे के आए थे। और यहाँ भी जब एंटी करप्शन से बात हुई, हमारे 2 साथियों पीछे इस बहाने से उस ठेकेदार ने चीज़ें रखी भी थी, उनको फंसाने की कोशिश भी की गई थी। उसमें आपने, अगर आप सबके पास, हमने वो तथ्य पेश किए थे, पुरानी चादरों के साथ टैंक बनाए हुए हैं। फोटो आपके पास नहीं है तो मैं अभी भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। पुराने टायर उसमें डाले गए हैं और जिस टैंकर की कॉस्ट लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख होनी चाहिए थी, वो लगभग 2.25 से 2.5 लाख के बीच में कॉस्ट आई हुई है। ऐसे ही मैं अगर वाटर कूलर की बात करूं, जिसकी कॉस्ट लगभग 50 से 60 या 70 हज़ार होनी चाहिए, वो 1.25 लाख रुपए के पास उसकी कॉस्ट दी गई है। तो जो चेयरमैन साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो सामान खरीदा है वो जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदा और पूरे जो मापदंड है वो अपनाए गए। देखिए, जैम पोर्टल के लिए मैं पर्सनली बोलता हूं, हालांकि सरकारी पोर्टल है लेकिन उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। और आप यहीं से अगर जिला परिषद से भी चिट्ठियां निकालेंगे, हर महीने कोई ना कोई आरटीआई लगती है। जैम पोर्टल में एक बंदा उसको मैनिपुलेट कर सकता है। अगर मैं उस पोर्टल को चला रहा हूं, मैं किसी भी ठेकेदार को टेक्निकलिटीज में आउट कर सकता हूं, चाहे वो कितनी मजबूत फर्म हो। तो ये मैं तो बोलता हूँ, ये भी जांच का विषय है। ये भी चेक किया जाए कि किस आईपी एड्रेस से आपको ये पता चल जाता है किस कंप्यूटर पे टेंडर लगाए गए, कहीं वो कॉन्ट्रैक्टर के घर बैठ के तो नहीं टेंडर लगाए गए हैं। ये चेक करने का विषय है। और इसमें हमने पंकज नैन जी को पंचकुला में जाके हमने ये संदेह प्रकट किया था कि जैम पोर्टल में प्रॉब्लम है, समस्या है और यहाँ पे अपने मन चहेते ठेकेदारों को काम देने का काम होता है। मैं वहाँ पे टेक्निकलिटीज के तौर पे जो अच्छे ठेकेदार हैं, जो कम प्राइस में चीज़ देते हैं, उसको बाहर करके एक ही फर्म वाला अपने 3 साथियों को लेके फर्म डालता है और अपने जो L1 प्राइस करके और धंधा ले जाता है। तो जैम पोर्टल में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब अगर कैथल जिला परिषद, यहाँ पे भी 10 तरह की आरटीआई लगी होंगी इस जैम पोर्टल को लेके। और ऑल हरियाणा की मेरे पास एक चिट्ठी पड़ी भी है। ऑल हरियाणा को बहुत बार इस चीज़ का कई कॉन्ट्रैक्टर ने डाला गया है कि अपने मन चाहिए ठेकेदारों को काम देने के लिए एक ऐसा पोर्टल बन गया है कि टेक्निकलिटीज के तौर पे अच्छे ठेकेदारों को बाहर कर दिया जाता है और जिनको काम देना है उनको उनकी मेरिट्स ऊपर कर दी जाती है। ये सब कर कौन रहा है? जिसको इसका फायदा होगा। अगर चाहे वो किसी अधिकारी को फायदा हो रहा तो अधिकारी करेगा, किसी चेयरमैन को होगा चेयरमैन करेगा। सर, गांव के जो कार्य हैं पंचायतों में जिला परिषद में बांट दिए गए हैं और जिला परिषद के लंबे समय तक मीटिंग नहीं होती है। जो गांव की समस्याएं हैं जिला परिषद से जुड़ी, तो फिर उनका समाधान कैसे होगा?
इसके लिए जिम्मेदार पार्षद हैं या सरकारी अधिकारी? देखिए, मैं तो बोलूंगा हम पार्षद भी हैं जो इस समस्या को नहीं उठाते, बट अगर आप मुझसे चाहें, हम रिटर्न में सीएम साहब के सामने भी मीटिंग करवाने का दायित्व चेयरमैन का होता है। हमने रिटर्न में, आप यहीं से जिला परिषद से लेटर निकलवाई है, हमने 3 बार 15-15 पार्षद ने इकट्ठा होकर मीटिंग करवाने के लिए रखा। जो पार्षद अगर इस बात को मना करता है कि हमें मीटिंग नहीं होनी चाहिए, वो दायित्व उसका बनता है। ये हम सब साथियों ने लेकिन बार बार मीटिंग करवाने के लिए रखा है, और अगली मीटिंग होगी तो आप देखते हो, अगर मैं अपना पर्सनल दिखाऊं, हमने हर तरह के विकास कार्य या समस्या या सब चीज़ें हम रिटर्न में लेके आए हैं। जो प्रस्ताव रखने हैं, जहाँ पे गांव की समस्या लिख के लेके आए हैं, जहाँ जिस गांव में पानी की समस्या वो लिख के लेके आए हैं, जिस गांव में सड़क की समस्या वो लिख के लेके आए हैं, जहाँ पे पेड़ों संबंधी समस्या है वो लिख के लेके आए हैं। तो मैं बोलता हूँ वो पार्षद भी जिम्मेवार है जो अपने वार्ड के प्रति जिम्मेवार, मतलब अपनी समस्याएं को जागृत नहीं करता। वो सरकार भी, या वो कोई अधिकारी भी, वो चेयरमैन भी, सब जिम्मेदार होते हैं जब अगर अपने वार्ड के बारे में काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। गांव के विकास की बड़ी जिम्मेदारियां जिला पार्षदों को ही दी गई हैं। तो जिला पार्षद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास पावर है मीटिंग बुलाने की, कि हर महीने इतने ज्यादा काम है कि हर महीने मीटिंग होनी चाहिए ताकि उनको डिस्कशन हो। देखिए, ये पावर आपको बता दूं, वाइस चेयरमैन के पास नहीं है, ये पावर चेयरमैन के पास होती है, जो सीईओ को जिस टाइम भी आइडली हर 2 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। 1 साल में 6 मीटिंग मिनिमम है, और हमारे पिछले साल की 6 मीटिंग नहीं हुई है, तो उसके लिए भी जिम्मेवार हैं चेयरमैन साहब। और ये मीटिंग होनी चाहिए, तभी आप विकास कार्य डिस्कस कर सकेंगे। सभी अधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं मीटिंग में, तब हम अपने वार्ड की जो भी समस्याएं होती हैं उसका निवारण कर सकते हैं। और ये मीटिंग होती रहनी चाहिए एक अच्छी जिला परिषद चलाने के लिए। मैं बोलता हूँ 6 तो मिनिमम है, मैं बोलता हूँ लगभग 12 मीटिंग हर महीने की मीटिंग होनी चाहिए, जिससे पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के गाँव का विकास हो सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से स्पेशल डिमांड करोगे कि हर महीने फिक्स होना चाहिए? देखिए, जो भी संविधान, इसको मैं लॉ बोलूँगा, पंचायती राज एक्ट 2004 है, उसमें आइडली हम तो डिमांड रखते हैं, हम तो जिला परिषद में लिख के देते हैं, लेकिन हर किसी के अधिकार क्षेत्र में एक बात होती है। यह अधिकार क्षेत्र चेयरमैन साहब का है। आप सब इस विषय से जानते ही होंगे कि चेयरमैन मीटिंग बुला सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि हर महीने बुलानी चाहिए, क्यों 8-8 महीने 9-9 महीने लटकाने हैं। अगर आज बोलते हैं कि उन्होंने मीटिंग कैंसिल करा दी, या कोई विषय आ रहा है कि बीजेपी ने करा दी या किसी और पार्टी ने करा दी, ये विषय आना ही नहीं चाहिए। आप हर महीने कितनी मीटिंग कैंसिल हो सकती है? हर महीने आप मीटिंग रखिए ना, समस्या को उजागर कीजिए, समस्याओं का समाधान कीजिए, सभी साथी साथ में हैं। कुछ पार्षदों का आरोप है कि हमारे को जो सामान वितरित किए गए हैं बराबर नहीं वितरित किए गए। क्या लगता है कि पार्षद का कहना, चेयरमैन साहब का कहना है कि मैंने सबको बराबर रखा? देखिए, हमने हाउस में पास करवाया कि 21 वार्डों में बराबर फंड वितरित हो, लेकिन हुआ क्या है, 1 या 2 ही वार्ड ऐसे हैं, चेयरमैन साहब का खुद का वार्ड या 1-2 साथी जो उनके साथ रहते हैं उनका वार्ड, जिसमें सामान जब भी आया, जैसे मान के लीजिए टैंकर आए तो उस वार्ड में ही सारे के सारे भेज दिए। आइडली सब, अगर हमारे पास 20 टैंकर आए हैं, सब एक सब वार्ड में चला जाता। हमारे पास 20 ई रिक्शा आई हैं, सब वार्ड में एक चली जाती। नेक्स्ट जब ऑर्डर आता वो 20 दोबारा आती, फिर एक चला जाती। उन्होंने क्या किया, एक वार्ड को ही, जितने गाँव हैं 12-15 वो ई रिक्शा दे दी, एक ही वार्ड में 12-15 टैंकर दे दिए, एक ही वार्ड में 12-15 फॉगिंग मशीन दे दी। और जो कि मैं बोलता हूँ अभी तक हाउस में वो पास नहीं हुई है। जब तक हम आज का एजेंडा भी यही था कि जब तक 21 के 21 वार्डों में बराबर काम नहीं होगा, हम आगे काम का कोई भी परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि सब वार्ड बराबर है, हर गांव बराबर है, हर गांव का विकास होना चाहिए, ये हम सबका दायित्व है।